हरे कृष्णा। लक्ष्मी के बिना तो जीवन है ही नहीं, लक्ष्मी तो हमेशा चाहिए। अब नरसी के पास फिर जरूरत पड़ी। रसोई में कुछ भी खाने को आए दिन खत्म हो जाता था, अन्न का दाना भी नहीं है। तो नरसी की पत्नी बोली, जाओ बनिए के यहाँ से ले आओ, उधार ले आओ। अब वो बनिए के यहाँ गए और जाकर कहने लगे, मुझे सामान दे दो उधार। तो वो बोला कि तू गिरवी क्या रखेगा, बनिया बोला। तो नरसी के पास तो कुछ था ही नहीं, वो गिरवी क्या रखते। तो बनिया ही बोला, तो तू ठीक ऐसा कर, अपना केदारा राग गिरवी रख दे। तो नरसी ने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं केदारा। बोले तू अपना केदारा राग नहीं छेड़ेगा जब तक मेरे पैसे वापस नहीं लौटा देगा। बोला ठीक है। अब बनिए के यहाँ से सामान लेकर और नरसी आ गए। अब इधर नरसी तो अपना केदारा राग छेड़ नहीं पा रहे थे। तो समझ लो जैसे आजकल मोबाइल पर बात करते हैं तो नरसी का तो भगवान से कुछ बातचीत ही नहीं हो रही थी। केदारा के बिना उनका तो भगवान से तार ही नहीं जुड़ रहा था। तो नरसी को तो ना भूख लगे ना प्यास लगे और रातों को नींद नहीं आए। और नरसी इधर करवट ले पलट रहे, उधर करवट पलट रहे हैं। तो जब भगवान भक्त को नींद नहीं आती तो भगवान को नींद कैसे आ सकती है। तो भगवान को भी नींद नहीं आती थी। नरसी नहीं सोता था तो भगवान भी नहीं सो पाते थे। तो फिर भगवान ने क्या किया, नरसी का वेश बनाया और बनिए के यहाँ रात को 1-2 बजे गए और जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोले, लो ये तुम्हारे पैसे लो और अब मैं मेरा राग से आपने मुझे अपने मेरे राग से फ्री कर दिया ना। बोले हाँ नरसी, बिल्कुल कर दिया, जब तुमने मेरे सारे पैसे दे दिए हैं तो। लेकिन अब नरसी को कैसे पता चला कि उसका केदारा राग फ्री हो गया। तो सुबह सुबह बनिया आया और आके कहने लगा कि नरसी, जब तू दिन में दे देता ऐसी क्या बेचैनी थी। तैने आधी रात को अपनी भी नींद खराब करी, मेरी भी नींद खराब करी और तू आधी रात को मेरे पैसे देना आया और तैने अपना केदारा राग फ्री करवाया। नरसी समझ गए ये मेरे भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। और नरसी फिर स्वतंत्र हो गए, अपना केदारा राग छेड़े और भजन गा रहे हैं और भगवान से तारतम्य उनका हो रहा है। अब इधर नरसी की बेटी की शादी, बेटी की शादी हुई, यानी दोयती की शादी हुई नरसी की। तो वहाँ से नरसी के लिए निमंत्रण पत्र आया। तो नरसी की तो पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था और बेटे का भी स्वर्गवास हो गया था। जब नरसी के बेटे का स्वर्गवास हुआ तो नरसी ने भगवान को कुछ भी उलाना नहीं दिया। नरसी बोले, मेरे ठाकुर, मेरा बेटा था, मेरी पत्नी थी, तो मेरे ऊपर उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप ये चाहते हो कि मैं एकदम बेफिक्री से आपका भजन करूं, इसलिए आपने मेरी पत्नी को भी बुला लिया, मेरे पुत्र को भी बुला लिया, ठीक है। अब इधर नानी बाई की बेटी की जब शादी हो रही थी तो वहाँ से निमंत्रण पत्र आया। तो नरसी तो कुछ भी नहीं था नरसी के पास। दान दहेज भात की रस्म होती है, इसमें बहुत कुछ देना पड़ता है। अपनी बेटी की ससुराल वालों को और बेटी की बेटी के लिए दुनिया भर का खर्चा करना पड़ता है। जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे सभी करते हैं, आज भी करते हैं लोग। तो नरसी ने क्या किया, एक कुछ था नहीं नरसी के पास, एक टूटी फूटी तो बैलगाड़ी ले लिए और साधु संतों के बिना तो जी नहीं सकते हैं। अपने थोड़े से 4-6 साधु संत भी अपनी उस बैलगाड़ी में बिठा लिए और बजाने के मिट्टी के तुमड़े होते हैं, बजाने के लिए 4-6 तुमड़े रख लिए। वो यूं टन 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 करके बजाओ तो उनसे सुर निकलता है, तो उससे बढ़िया भजन में जान आ जाती है। और तुमड़े रख लिए और अपनी सारंगी रख ली और बैठ गए 4-6 साधु और भजन गाते जा रहे हैं। नरसी भजन गा रहे हैं और वो साधु उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन टूटी फूटी बैलगाड़ी थी तो रास्ते में बैलगाड़ी का चक्का निकल गया। अब चक्का निकल गया तो ना तो नरसी को बढ़ई का काम करना है, ना उनके साधुओं को। वो तो केवल हर मामले में ठन ठन गोपाल केवल भगवान का भजन करना जानते थे। तो जो है ना, भगवान ने तो नरसी को वचन दिया था, आ गए नरसी का काम करने के लिए और खाती का वेश बनाकर आ गए, यानी बढ़ई कारपेंटर का वेश बनाकर आ गए। और आकर कहते हैं, नरसी तेरी गाड़ी ठीक कर दूं। नरसी ने कहा कर दे। अब वो भगवान तो नरसी की गाड़ी ठीक कर रहे हैं और वो नरसी के जो साधु संत यार दोस्त थे वो सब कहते हैं, नरसी हमें एकदम जंगल में लूट लेगा। बोले इसकी आंखें बड़ी नटखट लग रही है, तू किसकी बातों में आ गया,
अपन खुद गाड़ी कर लेते, कुछ भी कर लेते, पैदल चले जाते हैं, लेकिन तैने इस ऐसे छलिए के हाथ अपने आप को क्यों सौंप दिया? तैने तू मना कर देता इससे गाड़ी ठीक नहीं कराएंगे। तो भगवान ने गाड़ी ठीक कर दी और फिर नरसी वहाँ पहुँचा, अपने समधियों के यहाँ पहुँचा। तो नरसी तो कुछ लेके पहुँचा नहीं था, दान दहेज होता तो अलग ही दिख जाता। अब वहाँ नरसी के समधियों ने नरसी का कोई विशेष सम्मान नहीं किया, अच्छी जगह ठहराया भी नहीं, झोपड़ी में ही ठहरने को जगह दी। अब इधर जिस दिन भात भरना था, भात भरने का दिन आया तो भगवान तो वहाँ से अपना भगवान तो चल दिए तैयारी करके। तो राधा रुक्मण कहती है कि भगवान कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं मेरे भक्त नरसी की दोयती की शादी में भात भरने जा रहा हूँ। तो बोले हम भी चलेंगे। तो बोले देख लो, अब तक तो तुम जिन जिन भक्तों के घर गई हो वहाँ तुम्हारी पूजा हुई है, लेकिन अब दूसरी बात है, अब जो मेरा नरसी भक्त है ना, उसने मुझे खरीद रखा है, मैं उसका कृतुदास हूँ। कृतुदास उसे कहते हैं कि जैसे क्या है कि एक तो क्या होता तनख्वाह वाला दास होता है। तो तनख्वाह वाला दास तो वो होता है कि जब तक उसका मन होगा तब तक वो आपकी सेवा करेगा, और जब उसका मन नहीं होगा तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एक क्या खरीद लिए जाते हैं, तो खरीदा हुआ तो चाहे आप कितना भी सताओ, चाहे प्यार से रखो चाहे सताओ, लेकिन वो हर हालत में सेवा करेगा ही करेगा। तो भगवान तो कृतुदास हैं नरसी के हाथ के, और भगवान इसीलिए किसी को अपनी अविचल भक्ति नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अपने भक्त की बैलगाड़ी ठीक करनी पड़ती है, अगर उसकी झोपड़ी टूट जाए तो वो करनी पड़ती है, ड्राइवर बनना पड़ता है, उसके पैर दबाने पड़ते हैं, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं कि कब मेरा ये भक्त के चरणों से धूल उड़े और वो मेरे सिर पर गिरे तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो राधा रुक्मण दोनों कहने लगे नहीं हम चलेंगे। तो बोले हम भी करेंगे, जब आप उस नरसी की इतनी सेवा करना चाहते हो। तो बोले कि नरसी की, समधन की, सब की, नानी बाई के, सास की और देवरानी की, जिठानी की, सबके तुम्हें पैर दबाने पड़ेंगे। बोले हाँ दबाएंगे। उनके झूठे बर्तन उठाने पड़ेंगे। बोले हाँ हम करेंगे। फिर भात भरने का समय आया तो वो भर रहे थे भीड़ में, दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। लोगों ने जब देखा कि इतना बट रहा है तो पूरा गांव आ गया लूटने के लिए। तो लोग कहने लगे तू कौन है? भगवान को कहते हैं। तो बोले मैं नरसी का गुमास्ता हूँ। गुमास्ता यानी मुनीम, खजांची। तो सब कहने लगे ओहो, जब गुमास्ता इतना सुंदर है, इसकी पत्नियां इतनी सुंदर हैं, तो ये नरसी तो वाकई में, हम तो बेकार में इसकी बेइज्जती कर रहे थे, नरसी तो बहुत बड़ा आदमी है। अब दुनिया भर का सामान लुटाया, सबको दिया, ये लो वो लो वो लो, सब पूरा गांव तृप्त हो गया। लास्ट में एक बूढ़ी आई, बुढ़िया, और कहती है कि सबको दिया लेकिन जो मेरी कल पोती पैदा हुई है उसको तो नहीं दिया। तो भगवान बोले ये लोग अभी छिक नहीं रहे हैं। तो भगवान ने सोने की, चांदी के बर्तनों की, भारी भारी हार की, अगड़ी की और वस्त्र की बारिश करवा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।